अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम किया जाता है ई ट्रेनिंग ऑनलाइन में। आज है जी आप लोगों की क्लास नंबर 4। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अलीशान भाई कैसे हैं आप? अवेलेबल हैं? हाँ जी, करम अल्लाह का शान भी। आप खैरियत यस से सर, हैं? ठीक है सर अभी। हाँ जी। ओके सर, आप स्टार्ट कर दें। टाइम हो गया, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया खुद वो कर लेंगे। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, फर्दर उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलें जी, ठीक है जी। मैं आपके साथ सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आज हमारा जो सबसे पहले जो आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो हमने जो डिसाइड किया था वो है फ़ॉन्ट्स के रिलेवेंट। एक तो है कि अक्सर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहले तो फ़ॉन्ट हमने कहाँ से डाउनलोड करने हैं और किस किस्म के जो डिज़ाइन के अंदर हम किस टाइप का फ़ॉन्ट यूज़ करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो फ़ॉन्ट्स के भी कुछ क्या है स्टैंडर्ड हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर आप डिज़ाइन्स के अंदर देखते हैं डिफरेंट डिज़ाइन्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी पेज ओपन कर लेता हूँ, लाइक ये मैंने मास्टर पेंट का पेज ओपन किया है। तो अब इनकी अगर आप डिज़ाइनिंग चेक करें तो इसमें ना आपको एक वेरिएशन नज़र आती है कि फ़ॉन्ट्स के रेलेवेंट। कभी कि आप इस डिज़ाइन में देखें तो कुछ और टाइप का फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन पे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ और टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन पे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ और टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कुछ और कैटेगरी के फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं। अक्सर आप बेशक जिस मर्ज़ी ब्रांड का ओपन कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ब्रांड है ब्रेकआउट, ठीक है। ये क्लॉथिंग ब्रांड है तो इसका मैं अगर आपको इनके कुछ आर्ट वर्क आपको शो करवाऊँ तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपको डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट्स के अंदर वेरिएशंस नज़र आएँगी, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल सिंपल सा एक डिज़ाइन है और इसमें क्या है डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अगर यहाँ पर देखें तो अ, यहाँ पर देखें तो एक सेम फ़ॉन्ट यूज़ है। तो नेक्स्ट अगर हम इनके डिज़ाइन में जाएँ तो हर डिज़ाइन के रिस्पेक्ट से हमारा क्या होता है फ़ॉन्ट में वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। तो इसकी भी क्या है को हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड है कि हमने कौन-सा फ़ॉन्ट कहाँ पर यूज़ करना होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने जो आज पढ़ना है ना कि फ़ॉन्ट होते कितनी टाइप्स के हैं और कौन से फ़ॉन्ट को हमने कहाँ पर यूज़ करना है। और उसके बाद आपको मैं कुछ प्रीमियम फ़ॉन्ट भी दूँगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क में और अपना आर्ट वर्क जो है बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव बना सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़ॉन्ट्स में कैटेगरी कितनी टाइप्स के हैं। हमारे पास बेसिकली जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है जी। ठीक है जी, सेरिफ फ़ॉन्ट। अब ये सेरिफ फ़ॉन्ट जो है बेसिकली होते कौन से हैं? सेरिफ फ़ॉन्ट ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं जिनके क्या होते हैं एजेस होते हैं, ठीक है? एजेस मीन टू से कि ये देख रहे हैं ना इनके क्या है एजेस हैं। इनकी क्या है कॉर्नर्स हैं। अगर मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ, तो इनकी क्या है बेसिकली इनके एजेस महसूस हो रहे हैं आपको। ये बिल्कुल फ्लैट या स्ट्रेट नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास ना सेरिफ फ़ॉन्ट है। अब सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ कहाँ पर होते हैं? अब जो सेरिफ फ़ॉन्ट है ना, ये बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे पास जितने भी क्लॉथिंग ब्रांड है ना, उसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या क्या होते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं। अब सेरिफ फ़ॉन्ट का आपने अगर जे डॉट का लोगो देखा हो, जे डॉट का लोगो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो क्या बना हुआ है? सेरिफ फ़ॉन्ट में बना हुआ है, ठीक है? जे डॉट जुनैद जमशेद। ठीक है जी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें सिंपल सा लोगो है और किस फ़ॉन्ट में बना हुआ है हमारे पास ये सेरिफ फ़ॉन्ट में यूज़ हुआ है। और आपके पास ढेर सारे क्लॉथिंग ब्रांड है जो जिनके आप उसमें देखें ज़्यादातर आपको जो ये फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं जो हमारे पास सेरिफ फ़ॉन्ट है, ये आपके पास यूज़ होते हैं ज़्यादातर फ़ैशन के रेलेवेंट, ठीक है? जहाँ पे आपने किसी फ़ैशन को हाइलाइट करना होगा या फिर आपने क्या करना होगा क्लॉथिंग के रेलेवेंट ब्रांड्स में के जो डिज़ाइन होंगे उसमें हम सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। और दूसरा हम जो सेरिफ फ़ॉन्ट मेन यूज़ करते हैं ना जहाँ पर आपका 3 लाइनों से ज़्यादा टेक्स्ट आएगा। अगर आप न्यूज़पेपर या बुक्स में देखें तो वहाँ पर अगर जहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा लाइनों का टेक्स्ट लिखना होगा, वहाँ पर हम सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। अब सेरिफ फ़ॉन्ट के ना बेसिकली जो है इसके रीज़न है यूज़ करने की। सेरिफ फ़ॉन्ट अगर जहाँ पर हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इंग्लिश न्यूज़पेपर निकालता हूँ, दी न्यूज़, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है?
तो अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखें क्या यूज हो रहा होगा, सेरिफ फॉन्ट यूज हो रहा होगा। ये है, कोई हाई रेजोल्यूशन में निकाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से शो हो जाए। ठीक है जी, आपको ये अभी शो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा फॉन्ट यूज होगा, सेरिफ। जहाँ पर आपने पैराग्राफ यूज करना है या फैशन के रेलेवेंट या क्लॉथिंग ब्रांड के रेलेवेंट आपने डिजाइन बनाना है, वहां पर आपने यूज करना है सेरिफ फॉन्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो ये देखें ये कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है आपके पास, सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ फॉन्ट ऐसा फॉन्ट होता है जिसके क्या होते हैं, एजेस होते हैं। अब ये पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ज्यादा पैराग्राफ है, 3 लाइनों से ज्यादा पैराग्राफ है, तो यहाँ पर सारा सेरिफ यूज हुआ है। ठीक है, क्यों यूज हुआ है, क्योंकि सेरिफ जो फॉन्ट है ना वो इजीली पढ़ा जाता है, इजीली रीडेबल है। ठीक है, अब जो सेकंड हमारे पास फॉन्ट है ना, वो बेसिकली सेकंड हमारे पास है सन सेरिफ। कौन सा है, सन सेरिफ फॉन्ट। ठीक है, सन सेरिफ फॉन्ट कौन सा फॉन्ट होगा जिसके क्या होंगे, एजेस नहीं होंगे, बिल्कुल जो बिल्कुल स्ट्रेट टाइप का होगा, वो आपके पास क्या होगा, सन सेरिफ फॉन्ट यूज होगा। अच्छा, आपने क्रीम का लोगो देखा है, क्रीम या उबर का लोगो, तो उसमें बेसिकली सन सेरिफ फॉन्ट यूज हुआ है। अगर मैं आपको क्रीम का लोगो दिखाऊं, क्रीम जो कैब सर्विस है, क्रीम लोगो, ठीक है, तो बेसिकली ये किस में बना हुआ है, सेरिफ फॉन्ट पे बना हुआ है। देखें, ये देखें, ये कौन सा फॉन्ट है आपके पास, सेरिफ फॉन्ट है। अच्छा, अब ये सेरिफ और सन सेरिफ में ना थोड़ा सा मैं आपको ना डिफरेंस कर देता हूँ। सेरिफ ऐसा फॉन्ट होगा जिसके क्या होंगे, एजेस होंगे, और जो सन सेरिफ होगा ऐसा फॉन्ट होगा जो बिल्कुल क्या होगा, प्लेन होगा। सेरिफ का तो हमें पता लग गया कि हमने जहाँ पे फैशन के रेलेवेंट यूज करना है, फैशन इंडस्ट्री में यूज करना है, मैगजीन वर्क में यूज करना है, जहाँ पर हमने बड़ा पैराग्राफ लिखना है, काफी ज्यादा टेक्स्ट का, तो वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे, सेरिफ फाउंट। और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास सन सेरिफ है, सन सेरिफ फाउंट कहाँ पर यूज करते हैं, सन सेरिफ फाउंट हम यूज करते हैं हेडिंग्स में, जहां पर हमने देनी होती है हेडिंग्स, जहां पे हमारा टेक्स्ट जो होगा मिनिमम होगा, और हमने उस टेक्स्ट को हाईलाइट करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ना देखिएगा, या ब्रेकआउट का आपके पास लोगो है। अब ये किस में बना हुआ है, सन सेरिफ में बना हुआ है। ठीक है, अब अगर आप कोई भी निकाल लेना, यहाँ से मैं रैंडम से निकालता हूँ कि सोशल मीडिया, मीडिया डिजाइन्स, डिजाइन्स, ठीक है, यहाँ से मैंने सोशल मीडिया के रेलेवेंट डिज़ाइन निकाले हैं। तो इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मेजोरिटी जो डिज़ाइन होंगे ना, उसमें आपका ना जो सबसे ज़्यादा फॉन्ट यूज़ होगा वो सन सेरिफ होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये आपको अगर शो हो रहा हो कि ये किसी रेस्टोरेंट के रेलेवेंट है, तो ये देखें इसकी रेस्टोरेंट में ना मेजोरिटी में इसने कौन सा फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर देखें ये सारा सन सेरिफ है, ये सन सेरिफ है। ठीक है, ये देखें सन सेरिफ है। ये अब फैशन के रेलेवेंट, ये क्लॉथिंग ब्रांड के रेलेवेंट है, लेकिन इसने भी इसमें क्या यूज किया हुआ है, सन सेरिफ। लेकिन यहाँ पर देखें नीचे जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट ये 3 लाइनों का है, इसलिए इसने सन सेरिफ में यूज किया हुआ है। अब ये क्या है, इसने सन सेरिफ यूज किया हुआ है। ठीक है, और भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। अब ये लाइक ये किसके रेलेवेंट है, तो ये, ठीक है जी। अब इसमें ज़रा देखिएगा, ये आई थिंक किसी टूरिज्म कंपनी के रेलेवेंट है। अब यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन है, ये वाला फाउंट आप अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास भी सन सेरिफ है, ये नीचे भी सन सेरिफ है। ठीक है, और ये भी सन सेरिफ है, और आपको मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आपको जो मेजोरिटी पोस्ट मिलेंगी ना उसमें सन सेरिफ ही यूज़ हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अब एक पोस्ट है, ये हमारे पास सोशल मीडिया किट है, तो इसमें क्या है, आपके पास सन सेरिफ यूज हुआ है टोटल सबसे ज्यादा। और आप ढेर सारे जितना भी आप ज्यादा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितना भी ज्यादा सोशल मीडिया वर्क होता है ना, कि सोशल मीडिया के जितने भी ज्यादा डिजाइन है, उसमें सबसे ज्यादा जो फॉन्ट यूज होता है वो सन सेरिफ फॉन्ट यूज होता है। आप जितने बड़े ब्रांड का डिजाइन देखें उसमें आपको सबसे ज्यादा सन सेरिफ फॉन्ट जो है वो यूज हुआ हुआ आएगा। अगर आप क्रीम के डिज़ाइन निकाल के देख लें, अगर आप कोई भी बड़े ब्रांड के डिज़ाइन निकाल के देख लें, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक शान फूड,
ठीक है। तो ये एक आपके पास पता है स्पाइस का ब्रांड है। अब इसके डिज़ाइन में भी मेजॉरिटी sans serif फॉन्ट यूज़ हुआ होता है। ये देखें, ये sans serif फॉन्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा बाल्डे, कैन यू गेस? ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल, एक तो ये फॉन्ट्स बिल्कुल सिंपल है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जितने भी हैं। तो आप कोई भी बड़ा बड़ा ब्रांड निकाल के देख लें, सबसे ज़्यादा sans serif यूज़ हुआ होगा, ठीक है जी। अब इसमें आपको sans serif और serif में कोई कन्फ्यूजन तो है तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास थर्ड नंबर पे वो फॉन्ट है ना, वो है स्क्रिप्ट। ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट फाउंट कहाँ पे यूज होता है? स्क्रिप्ट फाउंट हमारे पास यूज होता है जहाँ पर हमने क्या देना होता है, जहाँ पर हमने एज अ सिग्नेचर यूज करना होता है। अब स्क्रिप्ट फाउंट भी ज्यादातर फैशन के रेलेवेंट यूज होता है, क्लॉथिंग ब्रांड में भी यूज होता है। अच्छा, स्क्रिप्ट फाउंट हमने जहाँ पर एक छोटी सी टाइटल देना होता है ना, वहां पर हम ना स्क्रिप्ट फाउंट यूज करते हैं। स्क्रिप्ट फाउंट आपको ये पता लग गया कि ये जो हमारे पास सिग्नेचर फाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो हैंड रिटन फॉर्म में होता है वो स्क्रिप्ट फाउंट होता है। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने आपको बोला है कि हम यूज करते हैं जहां पर हमने एक चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट देनी, जहां पे हमने टेक्स्ट को क्या देना हो, बहुत ज्यादा वैल्यू देना। तो अभी देख लेते हैं कि ये किस किस्म के डिजाइन पे यूज करते हैं। ठीक है। तो ये एक ब्लॉग है, तो ये मैंने डेमो क्लास में भी बताया था। यहाँ पर आपको इसके रेलेवेंट जितनी भी अपडेट्स है ना क्लॉथिंग ब्रांड के रेलेवेंट, वो यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे सन सेरिफ ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन इसने हाईलाइट करने के लिए सेरिफ भी यूज़ किया। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ना इस नहीं, ये स्टेज जो है ना, सॉरी, ये क्रॉस स्टिच का आप लोगो दे चेक करें, ये बेसिकली ना सिग्नेचर फॉन्ट में है। ठीक है। अब ये यहाँ पर देखें, ये बेसिकली आई थिंक जे डॉट का फ्रॉगनस वाला ब्रांड है। तो यहाँ पर देखें, इसने इसको हाईलाइट करने के लिए जहाँ पर इसने बिल्कुल इस को बिल्कुल हाईलाइट किया है, तो इसने यहाँ पर कौन सा फॉन्ट यूज कर लिया? सिग्नेचर फॉन्ट यूज कर लिया। अभी आपको मैं कुछ और दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने एक टाइटल दिया हुआ है, ये ग्लोरियस शेड्स इसका। तो ये बेसिकली हाईलाइट करने के लिए। अच्छा, सिग्नेचर फाउंट हम यूज़ क्यों करते हैं? देखें, सिग्नेचर फाउंट पे ना हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये फाउंट ना थोड़ा ना टिपिकल है। टिपिकल मीन कि इसको ना हम इजीली नहीं पढ़ सकते, इसके ऊपर हमारा क्या लगता है? फोकस लगता है। जब हमारा फोकस लगता है तो ऑब्वियसली जब हम एक चीज़ को डीप ज़रा सेंस में पढ़ेंगे तो वो हमारा फोकस ज़्यादा उस पर पड़ेगा और हमें जो है इसका नेम जो है वो माइंड में हमारे आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम सिग्नेचर फॉन्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जिस तरह ये अब इन्होंने फिर दोबारा सिग्नेचर फॉन्ट यूज़ किया। अच्छा, ये फास्ट फूड में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फास्ट फूड के डिज़ाइन बनाना चाहें ना, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्या यूज़ हुआ? सिग्नेचर फॉन्ट यूज़ हुआ। ठीक है जी। तो यहाँ तक अब ये देखें, जेलबेरी का डिज़ाइन है, इसमें भी इन्होंने सिग्नेचर फॉन्ट यूज़ किया हुआ। अच्छा, सिग्नेचर फॉन्ट ना अक्सर आप वेडिंग फोटोग्राफी में भी देखते हैं, उनके जो लोगो होते हैं ना, उसमें भी सिग्नेचर फॉन्ट यूज़ हुआ था। ये देखें, यहाँ पर सिग्नेचर फॉन्ट यूज़ होगा। जो थर्ड हमारे पास फॉन्ट होता है ना, वो अर्बन फॉन्ट होता है। अर्बन फॉन्ट। ठीक है। अब अर्बन फाउंड कौन सा होता है? जो इन तीनों फाउंड्स को मिला के क्या बनता है, एक फाउंड बनता है, वो हमारे पास क्या होता है? अर्बन फाउंड होता है। लाइक इस तरह का कुछ टेक्सचर टाइप होता है, कुछ ब्रश टाइप होता है। ठीक है। कुछ ये इस टाइप का। अच्छा, ये जो अर्बन फाउंड होता है ना, हमारे पास यूज कहाँ पे होता है? अर्बन फाउंड हम यूज करते हैं ज्यादातर, अगर आपने मूवीज वगैरह के पोस्टर्स देखे हो तो उसमें ज्यादातर अर्बन फाउंड यूज हुए होते हैं। ठीक है। लाइक ये और अक्सर अगर आपने ट्रैवलिंग के रेलेवेंट यूज देखा हो ना,
अगर ट्रैवलिंग के